हमने कहा भगवान पड़ोसी ने दूध नहीं दिया, इसकी भैंस मर जाए, मर गई। हमने पाप का खाता बना दिया। तो हम क्यों गलत सोचे किसी के लिए? तो आज से संकल्प करो, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। ये भगवान की दोस्ती का पहला वायदा है। भगवान की दोस्ती का दूसरा वायदा है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है। इस मुख से, इस वाणी से गलत नहीं बोलना है। गलत का मतलब जिससे किसी का अकल्याण हो, वो शब्द हमें अपने मुख से नहीं बोलने हैं। बताओ, भगवान का दूसरा वायदा मंजूर है कि नहीं? तीसरा वायदा भगवान का है, ये दो जो कान दिए हैं, क्यों दिए दो कान? इनसे हमें गलत नहीं सुनना है, और धोखे से अगर सुन भी जाए किसी की बुराई तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। इन कानों से गलत नहीं सुनना है। बताओ, तीसरा वायदा मंजूर है? चौथी बात, ये जो आंखें दी है भगवान ने, हमें इनसे गलत नहीं देखना है। सबको वसुधैव कुटुंबकम का भाव रख के चलो। सब इस संसार में मनुष्य मात्र मेरे भाई हैं, क्योंकि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं। कोई पराया नहीं है, सब मेरे भाई हैं। तो मैं अपने भाई के लिए गलत क्यों सोचूं, क्यों देखूं, क्यों बोलूं? मेरा पिता नाराज हो जाएगा। तो हमें इन आंखों से गलत नहीं देखना है। चौथा वायदा मंजूर है? पांचवा वायदा, लास्ट वायदा है भगवान का। ये जो हाथ दिए है ना, हाथ कर्म प्रधान विष्णु रचिराता, जो जस करे सो तस फल चाखा। इन्हीं से तो होते अच्छे बुरे कर्म। तो संकल्प करो कि हमें इन हाथों से गलत कर्म नहीं करना। गलत का मतलब, जैसे दूध में पानी मिला के बेचना, यूरिया में पोटास, मिलावट वाली चीजें, रिफाइंड में डालडा, खोया में मैदा, मिलावट करते हैं ना। मिलावटी बातें, कहते बिजनेस नहीं कर रहे तो हम सही हैं, तो तुम्हारी बातें मिलावटी हैं। तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और। अंदर बाहर एक होने चाहिए, मिलावट खत्म, है ना। तो ये गलत कर्म नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट हो। हमने दूध में पानी मिला के दिया, उससे कष्ट नहीं होगा। तो कहेंगे तो क्या करेंगे? जब संसार में है तो व्यापार करना ही पड़ेगा, और व्यापार बगैर छल कपट के चलता नहीं है। भगवान भी जानते हैं कि पनिया दूध नहीं दिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि छल कपट से ही व्यापार हो। आज लोग 2 रुपए महंगा लेना पसंद करते हैं पर निपनिया। तुम्हें क्या करना है? तुमने कोई भी धंधा खोला, एक भी उदाहरण देंगे दूध का, कि दूध लोग बेच रहे हैं पानी मिलाकर के 50 रुपए में, तो 55 में बेचो खुले रेट, और कहो मेरे यहाँ दूध में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा पर 55 मिलेगा। तो लोग अच्छी चीज लेने आएंगे, पानी वाली नहीं। इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। पर जिस पाप में छल हो जाता है ना, वो पाप बन जाता है। जिस कर्म में छल हो जाता है, तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे किसी को कष्ट हो। हमारे घर में बूढ़ी माता बैठी, एक कप चाय मांग रही है, पुरखा बैठे कह रहे गिलास पानी दे दो, तो हम उन्हें गलिया के चले जाते हैं। एक गिलास पानी नहीं ले सकते हो? ले लो जाके, नहीं तो चुपचाप बैठो, घर में नहीं रह जाओगे। धुतकार देते हैं। एक कप चाय के लिए हमारे बुजुर्ग तरसते हैं, और हम मंदिर में जाकर के घंटियां हिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ऐसे भगवान खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे कर्म नहीं करो,
ऐसे शब्द नहीं बोलो जिससे हमारे बुजुर्गों को कष्ट मिले, जिन्होंने बड़ी कठिनाई से हमें जन्म दिया, हमारी परवरिश की, हमें पाल पोष के बड़ा किया। आज उन माँ बाप को हम गाली गलौज करते हैं, उनका किया धरा सब एक कर देते हैं, अब शब्द बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मंदिर वाले खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यही कहते हैं, क्या किया है तुमने मेरे साथ? अरे उन्होंने वो किया है, उस माँ ने वो किया है जिसका कर्जा तो जन्म जन्मांतर नहीं उतार सकते। तो इसलिए ऐसे शब्द कभी ना बोलो, ऐसा कर्म कभी ना करो जिससे हमारे बुजुर्गों को कष्ट हो या किसी और को कष्ट हो। बताओ, गलत कर्म करना बंद करेंगे? आज से संकल्प करो, करेंगे? भगवान का 5वां वायदा मानेंगे? कितने लोग मानेंगे? हाथ उठाए। दोस्ती पक्की, ताली बजाओ। भगवान सुनता है, कैमरा लगा है उसका। लेकिन घर गृहस्थी में हम भक्ति की, भगवान की सारी बातें नहीं मान सकते। भगवान भी जानता है, पर ये 5 बातें सभी मान सकते हैं। इन्हीं 5 बातों में सारी भक्ति का सार समाया है, सारे ज्ञान का सार समाया है। तुम्हें जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम घर में ही रह के भगवान को खुश कर सकते हो। यही 5 बातें हैं, बस इन्हीं को मानना है। ना गलत सोचना है, ना बोलना है, ना सुनना है, ना देखना है, ना करना है। बस भगवान खुश हो। और पता है, मनमानी कर भी लेते हैं। हमने गलत सुन लिया, किसी की बुराई सुनने में बड़ा मौज आया, फिर क्या होता है? कर्म प्रधान है, बहरे बनोगे। बहरे क्यों बनते हैं? जरूर हमने किसी की बुराइयां सुनी है। बौरे क्यों बनते हैं? कर्म क्यों बना बिगड़ा मेरा? हम बौरे क्यों बने? हमने खूब बुराइयां की होंगी किसी की। हम अंधे क्यों बने? जरूर हमने किसी को गलत दृष्टि से देखा होगा, तभी भगवान ने हमें इस जन्म में नेत्र नहीं दिए। हम लूले क्यों बने? जरूर गलत कर्म हमसे हुआ होगा। तो अगर हम चाहते हैं स्वस्थ और निरोगी काया, तो फिर हमें 5 बातों पे अटेंशन देना होगा। तुम्हें मंदिर में जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्राओं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का सिर्फ कहना है, तुम मेरी बात मानो। तो भगवान की बात यही है, बस 5 ही मान लो। तो बताओ, कोई कठिनाई है? आसान है ना दोस्ती भगवान। भगवान कहता है कि कभी चोरी लालच का ना करो, जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन 4, जीवन के दिन 4। कल का भरोसा नहीं है, आपस में लड़ झगड़ के पाप कमा के चले जाएंगे, फिर मर के चले जाएंगे। ऐसे लोगों को लोग याद भी नहीं करेंगे, कहेंगे भला हुआ चला गया, बहुत छल कपट करता था। ऐसे ही तो कहते हैं ना, अच्छा हुआ मर के चला गया। मरने के बाद लोग याद भी नहीं करते। भगवान पर अगरबत्ती लगाते हैं ना, अगरबत्ती से एक गुण मिलता है कि वो जलती है तब तक खुशबू देती है, जलने के बाद उसकी राख से भी खुशबू आती है। तो भगवान कहते हैं, तुम मुझ पे अगरबत्ती मत लगाओ, तुम खुद अगरबत्ती बन जाओ। जब तक इस संसार में रहो, तुम्हारे कर्म की खुशबू दूर दूर तक फैले। लोग कहे वो बहन नहीं, वो देवी थी, वो भाई नहीं, वो तो देवता था, सबसे प्यार से बोलता था, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और मरने के बाद भी तुम्हारी दूर दूर तक खुशबू फैले, महात्मा गांधी की तरह, झांसी की रानी की तरह, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण की तरह, सुदामा की तरह, इस तरह के कर्म करके संसार से जाओ। तो संतों की वाणी है, वेदों का है ये भेद, कि जिस थाल में खाओ उसमें करो ना छेद। हमारे संत महात्मा भी कहेंगे ये बात कि जिस थाल में खाओ
उसमें करो ना छेद, ये सत्य जो जाना हो गया उसका बेड़ा पार, जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार। हरि का भजन तू कर तो धन को न बीचना। अगर हम भगवान का भजन कर रहे तो उस समय एकाग्र मन से करो। पर ये नहीं बैठे तो भगवान की माला जपने राम 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 राम, बहु बक्सा तो नहीं खोल रहे, राम 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 देखना कुत्ता तो नहीं है गेट में, राम 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 देखना गैस में दूध ना उबल जाए। तो मनवा तो 14 में बोले माला घुमाए कहाँ हुई है। अरे माला फेर युग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मड़ी का डाल दे मन का मड़का। तो भगवान का भजन करो, भक्ति करो तो एकाग्र चित होकर करो। फिर इन संसार की माया से दूर 10 मिनट 15 मिनट जितना भी बैठो भगवान के सम्मुख एकाग्र मन से बैठो। तो हरि का भजन तू कर तो धन को न बीचना, और व्यापारी यदि करे तो छल को न बीचना। तू प्यार की भाषा से जीत ले सबके मन का प्यार, जीवन के दिन चार। सबका प्यार तुम्हें कैसे मिलेगा? जब तुम प्यार की भाषा सबसे बोलोगे तब, और जब इतना कर लोगे तो पता है रिटर्न में तुम्हें क्या प्राप्त होगा। इस मन की बगिया में तू ज्ञान का बोले बीज, ले खाद श्रद्धा की इसको लगन से सींच। लग जाएगा आंगन में तेरे खुशियों का अंबार, जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार। कभी चोरी लालच का ना करो जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन चार। तो बताइए सत्संग का मतलब है जहाँ हमें सत्य और असत्य का विवेक कराया जाए। तो अभी आपने जो इस मंच से परमात्मा का प्रसाद पाया है, भगवान की वाणी सुनी है, हम बच्चे जो इस मंच से आपको सुनाते हैं वो भगवान की मत सुनाते हैं, और भगवान की मत दुनिया से न्यारी होती है। इसके लिए भक्तों ने कहा भी है, तेरी गतमत तू ही जाने और न जाने कोई, लेकिन सोई जाने जाए दे जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें ऊंचाई। भगवान की मत सब नहीं जानते हैं, लेकिन जिन्हें वो जनाता है वो जान लेता है। तो हम बच्चों ने भगवान की मत को जाना है, तो इस मंच से जो आपको सुना रहे हैं वो भगवान की मत है जो दुनिया से न्यारी है। तो आपने जो ये सब सुना है, इस मंच से जो भी रसपान किया है भगवान के प्रसादी का, ये दुनिया से न्यारी मत है, सत्य मत है। बताओ एक भी झूठ बात सुनाई हो आपको? आपने हर चीज को जज किया ना, सत्य सुनाया। आपने जो गीत गाने गाए भक्ति में झूठ गाए, बताओ ये झूठ बोला आपने? झूठ बोला? सही बोला ना? झूठ बोलती आई ना, पर अभी तक कोई बताने वाला नहीं था ना। गीत गाने का मतलब होता है अपनी बात करो, सच बोलो। कई लोग गीत सीख लेते हैं पर पता ही नहीं किस समय कौन सा गीत गाना है। हमें गाने से मतलब, ढोलक ढूंढने से मतलब। किसी बाजिन ने गीत गाया